रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल खैर आफियत से होंगे। अच्छा, आज हम उन मकामात की बात करेंगे जहाँ पर हम जो भी दुआ मांगते हैं, जहाँ पर जाकर और अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल फरमाते हैं और रद्द नहीं करते। वो कौन से ऐसे मकाम हैं, कौन सी ऐसी जगहें हैं कि अगर हम इन जगहों पर जाकर अल्लाह ताला से दुआ करें तो अल्लाह ताला हमारी दुआओं को रद्द नहीं करते और उन्हें कबूल फरमाते हैं। अच्छा, नंबर 1 पर है तवाफ़ करते हुए। जब हम खाना काबा का तवाफ़ करते हैं और अल्लाह ताला के घर के जो इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं, तवाफ़ करते हैं, हम उस टाइम जो भी दुआ करते हैं अल्लाह ताला से, अपनी जो भी हमारी जायज़ ख्वाहिशात होती हैं तो उनके हवाले से हम जो दुआ करते हैं अल्लाह ताला उन्हें कबूल फरमाते हैं। नंबर 2, महज़ाब रहमत। महज़ाब रहमत आप सबको पता है कि अल्लाह ताला की जो खाना काबा की छत है उसका जो नाला है जहाँ से बारिश का पानी गुज़रता है, नीचे हम पर गिरता है, तो फिर महज़ाब रहमत के नीचे आप अल्लाह ताला से जो दुआ करते हैं अल्लाह ताला उसे कबूल फरमाते हैं। ये जगहें ही ऐसी हैं, रौनक वाली, नूर वाली, और अल्लाह ताला फिर ज़ाहिरी बात है आप ऐसी जगह पर गए हुए हैं, अल्लाह ताला के घर पर गए हुए हैं, तो अल्लाह ताला कैसे आपको खाली हाथ भेज सकते हैं। अल्लाह ताला आपको खाली हाथ तो नहीं भेजते, आप उसके दर पर गए हैं सवाली बनकर, तो वो अल्लाह ताला आपकी झोलियों को भी वैसे भर कर भेजती हैं। नंबर 3 पर है बैतुल्लाह के अंदर। बैतुल्लाह के अंदर ज़ाहिरी बात है अल्लाह ताला के घर के अंदर आप जो भी दुआ मांगें अल्लाह ताला आपकी दुआ कबूल फरमाते हैं। बैतुल्लाह वैसे भी अल्लाह ताला हम सबको अपने घरों में बुलाए, हम सबको अपने घर का दीदार नसीब करे, और ये ऐसी जगहें हैं कि अल्लाह ताला के घर से कोई भी खाली हाथ नहीं लौट कर आता। आप उसमें अगर छोटी सी आपके दिल में, अभी आप दुआ में नहीं मांगते और आपके दिल में थोड़ी सी किसी चीज़ की ख्वाहिश पैदा होती है या आप किसी चीज़ की आपकी हसरत होती है और आप वो सिर्फ़ दिल में सोच रहे होते हैं, तो अल्लाह ताला उस चीज़ को कबूल फरमा देते हैं। ऐसे ऐसे किस्से हो जाते हैं वहाँ पर कि इंसान अभी सोच ही रहा होता है और वो चीज़ आपके सामने आ जाती है। मतलब आपको दुआ मांगने की भी ज़रूरत अभी महसूस नहीं होती कि अल्लाह ताला आपके दिल में आई हुई चीज़ को भी सुन लेते हैं और वो उस वक्त पूरा कर देते हैं। अच्छा, नंबर 4 पर है सफ़ा और मरवा की पहाड़ियों पर आप जो भी दुआ मांगें, है वो कुर्बानी और वो एक माँ की तड़प और एक माँ की जो दौड़ थी, बस वो तो इंसान क्या उस पर हम अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते कि उस वक्त बीबी हाजरा की क्या हालत थी, क्या कंडीशन थी। वो अपने बच्चे के लिए किस तरह से तड़प कर दौड़ी सफ़ा से मरवा, मरवा से सफ़ा, और उस दौड़ में उन्हें क्या उनकी हालत होगी। और उस ज़ाहिरी बात है उस मकाम पर, उस जगह पर जब आप दुआ मांगते हैं अल्लाह ताला से, तो फिर अल्लाह ताला उन दुआओं को कबूल फरमाते हैं, उन दुआओं को कभी रद्द नहीं करते। ये है कि आपकी जो दुआएं हों, जो आपकी ख्वाहिशात हों, वो जायज़ हों, नाजायज़ ना हों, हक़ पर हों। अच्छा, मकाम इब्राहिमी के पीछे, मकाम इब्राहिमी के पीछे जो जगह है, आप वहाँ पर जो भी दुआ करें, जो भी अल्लाह ताला से मांगते हैं वो दुआएं भी कबूल होती हैं। इसके बाद मैदान अराफात, जब 9 ज़िलहज का दिन होता है और जब सूरज तलू हो जाता है, ज़वाल का वक्त होता है और ग़ुरूब के वक्त तक हमने वहाँ पर ठहरना होता है और अल्लाह ताला से दुआएं मांगनी होती हैं। यही हज का असली रुकन होता है और उस टाइम पर यौम अरफा तो ऐसा दिन होता है कि अल्लाह ताला से दुआएं मांगने का, मग़फ़िरत मांगने का दिन होता है। और अल्लाह ताला ये हज हमें हम सबको नसीब करे, और जितने भी हाजी होते हैं वो खुश नसीब तरीन होते हैं। हज के बाद इस तरह से नहीं कहते कि जो हज करके आया है तो वो ऐसे आया होता है जैसे माँ के पेट से जना हुआ बच्चा, मतलब गुनाहों से बिल्कुल पाक साफ़ सुथरा इंसान होकर वहाँ से आता है। और अल्लाह ताला उस दिन अपने जितने भी मैदान अरफात में लोग होते हैं उनकी बख्शिश फरमा देते हैं, उनकी दुआओं को कबूल करते हैं, उनकी मग़फ़िरत कर देते हैं। और ये 9 ज़िलहज का दिन बहुत ही अहमियत का दिन होता है, बहुत ही ख़ास दिन होता है अल्लाह ताला से। वैसे अगर आप हज पर नहीं भी हैं तो आप यौम अरफा के दिन ढेर सारी अल्लाह ताला से दुआएं करें, क्योंकि अल्लाह ताला उस दिन की हुई दुआओं को रद्द नहीं करते। ख़ास तौर पर जो आप दुआ अपनी औलाद की हक़ में करते हैं तो अल्लाह ताला आप जो अपनी औलाद के हक़ में दुआ करते हैं उसे कबूल फरमाते हैं। मुज़दलिफ़ा के वक्त, मुज़दलिफ़ा के मकाम पर जब आप मैदान अराफात से वापस आकर यहाँ पर आकर आप इशा और मगरिब की नमाज़ अदा करते हैं, तो इस जगह पर भी अल्लाह ताला आपकी दुआओं को कबूल फरमाते हैं।
اور آپ کی دعاؤں کو رد نہیں کرتے۔ منہا میں جہاں پر ہم شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں، اور یہ 10 ذی الحج کو ہوتا ہے جب ہم شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں اور وہاں پر قربانی کی جاتی ہے اللہ کے نام پر۔ تو اس منہا کے مقام پر ہم جو بھی دعا کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، تو ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ سارے ایسے مقامات ہیں کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتے۔ اس کے علاوہ جہاں پر زمزم کا چشمہ ہے، آپ زمزم کا چشمہ جہاں پر ہے وہاں پر آپ پانی بھی پئیں اور کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں تو ہماری دعا رد نہیں ہوتی۔ اور سب سے خاص جگہ ہے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ در مصطفیٰ پر جائیں اور خالی ہاتھ لوٹ کر آئیں۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، انسان جاتا خالی ہاتھ ہے لیکن جھولیاں بھر کے واپس آتا ہے۔ آپ دل کھول کر جتنی بھی دعائیں مانگیں ان مقامات پر اللہ تعالیٰ انہیں قبول فرماتے ہیں، اور اس انسان کو کبھی بھی خالی ہاتھ خالی جھولے نہیں بھیجتے۔ یہ ایسے پاک مقدس مقامات ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر ہماری دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ مسجد اقصیٰ میں جو نماز ادا کرتا ہے وہ ہماری جو عام نماز ہوتی ہے اسے 1000 نمازوں سے بھی زیادہ وہاں کا ثواب ملتا ہے، اور وہاں پر جو دعا قبول کی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ وہاں کی ہر دعا کو قبول فرماتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارا پہلا قبلہ اول ہے ہمارا، اور وہ ایسا مقام ہے کہ جہاں پر تمام نبیوں، رسولوں، فرشتوں سب نے سجدے کی ہیں اور سب نے نمازیں ادا کی ہیں، سب نے دعائیں کی ہیں، اور وہ مقدس اللہ تعالیٰ کا مقام ہے، اور وہاں پر بھی جو دعا مانگی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اسے کبھی رد نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دعائیں مانگنے کا طریقہ سلیقہ دیں، اور ایسے مقامات پر جب ہمیں جانے کا موقع ملے، جب بھی ہم جائیں تو اللہ تعالیٰ سے دل کھول کر رو کر اور اس طرح سے ہم دعا مانگیں کہ جب ہم کسی انسان سے کوئی چیز مانگتے ہیں نا تو اس کی خوشامد کر رہے ہوتے ہیں، سفارش کر رہے ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں، اس کے آگے التجائیں کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ تو انسان ہوتا ہے، وہ چاہے دے یا نہ دے، لیکن جب آپ اپنے رب کے آگے جھکتے ہیں، روتے ہیں، التجائیں کرتے ہیں، گر گڑا کر مانگتے ہیں، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کا رب آپ کو خالی ہاتھ یا خالی دامن بھیجے۔ وہ آپ کے دامن کو، آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا، اور آپ کی جھولی ہوگی اسے بھر دے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ سب کو، ہم سب کو ان مقامات پر جانے کی توفیق عطا کرے، اور ہمیں وہاں پر ڈھیر ساری دعائیں ہم مانگیں، اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی امان میں رکھے، مجھے اپنی بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔